हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, छागलेस वंश की प्रशस्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी लाखा मंडल से। छागलेस वंश की प्रशस्ति लाखा मंडल से प्राप्त हुई थी, बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था वन आरक्षी एग्जाम 2020 में। तो आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन संविधान खोजे गए। तो चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन संविधान खोजे गए। तो ये खोजे गए थे मलारी गांव से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलारी गांव। और किसने खोज करी थी, तो ये करी थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा ने। ये भी आपको ध्यान रखना है, नाम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्तूरी शासकों की राजभाषा थी। तो कत्तूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। तो इनकी जो राजभाषा थी, यानी जो इनकी दरबारी भाषा थी, ये थी संस्कृत। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इनकी आमचाल लोक भाषा की बात करें, तो इनकी जो बोलचाल की भाषा थी ये थी पाली। पूछा जाए कि कत्तूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी, तो लोक भाषा तो इनकी पाली थी, और इनकी जो राजभाषा थी तो ये थी आपकी संस्कृत। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी किस वंश की थी, ये यहाँ पे बताना है। तो अस्कोट जो राजधानी थी ये थी कत्तूरी वंश की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। तो मुंड तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन से। तो सबसे जो प्राचीन जाति मानी जाती है ये मानी जाती है कोल। इसे मुंड या सबर नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक था। तो कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक कौन था। तो ये था सुभिक्ष राजदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्तूरी शासक था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक स्थल लाखो उडियार स्थित नदी के तट पर स्थित है। तो बताना है जो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो गुफा है लाखो उडियार, ये किस नदी के तट पर है। तो लाखों जो उडियार है ये आपकी सुयाल नदी के तट पर है, और किस जनपद में, तो ये आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने करी थी, ये करी थी MP जोशी ने 1968 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केदार खंड में ललितादित्य मुक्ता पीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो केदार खंड में ललितादित्य मुक्ता पीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है, यानी किस पुस्तक से मिलती है। तो ये मिलते हैं कर्ण की रास तरंगिणी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रास तरंगिणी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे उल्लेख होगा, उल्लेख मिलता है, यानी किस में मिलता है। रामायण प्रदीप में मिलता है, मनोदय काव्य में मिलता है, तारिक मुबारक शाही में मिलता है, जहांगीर नामा में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी तारिक के मुबारक शाही। कटेहर का हिंदू राजा खड़ग सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख तारिक के मुबारक शाही में मिलता है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? तो ये था त्रिस्तु का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते हैं? तो कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था क्रमांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देख सकते हैं ये भी एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये पूछा गया था समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2018 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गौविषाण वर्तमान में है? तो ह्वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में गौविषाण का वर्णन किया गया था। वो गौविषाण वर्तमान में क्या है? तो गौविषाण जो है ये आपका वर्तमान में काशीपुर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने की कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से संबोधित किया गया है। तो सभी रचनाएं यहाँ पे महाकवि कालिदास की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी कुमार संभव। कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह कराचल देव। कराचल देव एक नेपाल के शासक हैं और कहा जाता है कि 1223 ईस्वी में उन्होंने कत्यूरी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि किस अभिलेख से जानकारी पता चलता है? तो बालेश्वर मंदिर से जो प्राप्त अभिलेख है इससे हमें जानकारी पता चलती है कि जो नेपाल शासक था कराचल देव, इसने 1223 ईस्वी में कत्यूरी राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति शासक था? तो इजी प्रश्न है, कई बार इसको कर चुके हैं। तो अमोघ भूति जो शासक था एक कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फड़का नौली एवं पेड़साल शैलेश्वरों की खोज किसने करी? तो फड़का नौली एवं पेड़साल स्थलों की जो खोज करी थी ये करी थी यशोधर मठपाल ने। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। फड़का नौली की खोज करी गई थी 1985 में और पेड़साल की खोज करी गई थी 1989। 1990 में पेड़साल शैलेश्वर की खोज करी थी यशोधर मठपाल ने। दोनों आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के क्षेत्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि फड़का नौली में पेड़साल शैलेश्वर कहाँ है? आपके अल्मोड़ा में। और किस नदी क्षेत्र में? तो आपके सुयाल नदी क्षेत्र में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती हैं? तो कत्यूरी शासकों की जो कुल देवी थी ये थी नंदा देवी। नंदा देवी के पूजा करते थे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो यह है मोरध्वज, जिसकी वर्तमान में पहचान की गई कोटद्वार से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मोरध्वज कोटद्वार। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है? तो कर्ण आश्रम आपके मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि जनपद पूछा जाए तो जनपद आपका पौड़ी में आता है। यदि पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो आपके मालनी नदी के तट पर कोटद्वार में है। कर्ण आश्रम दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम क्या भारत पड़ा। तो कर्ण आश्रम आपके किस नदी के तट पर है? आपके मालनी नदी के तट पर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
और कर्ण आश्रम का वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम इसका चौकी घाट है, चौका घाट इसका वर्तमान नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है बैजनाथ। यहाँ पे कत्यूरों की राजधानी भी यहाँ पे रही थी, तो इसलिए से कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है, बी और इसके यहाँ पे सही आंसर होगा बैजनाथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो सलोणादित्य वंश की जो स्थापना करी थी, ये करी थी जो सलोणादित्य राजा था, इसके जो पुत्र थे इच्छरदेव, इच्छरदेव के द्वारा सलोणादित्य वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि सलोणादित्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? इच्छरदेव। ठीक है, तो इच्छरदेव के द्वारा ही सलोणादित्य वंश की स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देख सकते हैं आप, एक प्रीवियस प्रश्न है, वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो ह्वेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो ये कहा था कुंभ पर्व को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नरसिंहदेव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। तो नरसिंहदेव कत्तूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर किस स्थान पर स्थापित करी थी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बैजनाथ, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? तो पहले इनकी राजधानी जोशीमठ में थी, कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर, और यहाँ से नरसिंहदेव ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी बैजनाथ नामक स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोपेश्वर व बाड़हाट के स्तंभ लेख हैं। तो गोपेश्वर व बाड़हाट के स्तंभ कौन सी सदी के, यहाँ पे बताना है। तो गोपेश्वर और जो बाड़हाट स्तंभ लेख हैं ये 6वीं से 7वीं सदी के लेख हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है कालसी अभिलेख, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह अभिलेख कब का है? तो यह अभिलेख 257 ईसा पूर्व का है, यह आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कालसी किन नदियों के संगम पर है? तो कालसी यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर है देहरादून में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, बताने की नहीं की जाती है। तो गंधर्व की जाती है, यक्ष की जाती है, किन्नर की जाती है, शक की नहीं की जाती। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए जोशी। जोशी ब्राह्मणों की एक उपजाति है जो कि क्या किसी भी स्थान पर आधारित नाम पर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।